नमस्कार, स्वागत है आपका तेरा चैनल में। आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसी संस्था से जिसे बनाया है अरमान सेतिया जी ने, जिसका नाम है मैप ऑफ हैप्पीनेस। ये संस्था गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करती है और इस संस्था के बारे में और जानने के लिए बात करते हैं मैप ऑफ हैप्पीनेस की टीम से। सही है, ठीक है। कैसा लगा सबको? मजा आया? सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। मैप ऑफ हैप्पीनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ को एनकरेज करती है अच्छी डीड्स करने के लिए। आजकल के यूथ्स अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें ये नहीं पता लगता कि चैरिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डे टू डे लाइफ में। हम कुछ लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेसेस करते हैं, बट अगर आपकी लाइफ में एक चैरिटी नहीं है तो यू कांट फील अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। और अगर आप अपनी वजह से किसी भी बच्चे की चेहरे पर हंसी ला सकते हैं तो वो 9 to 5 जॉब का स्ट्रेस इतनी जल्दी चला जाता है आपके दिन से कि आपको पता भी नहीं लगता। तो मैप ऑफ हैप्पीनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को इकट्ठा कर कर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिन लोगों को हमारी हेल्प की नीड है, उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मैम, अपने बारे में बताइए, आप कब से जुड़े हुए और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इसमें? मुझे अराउंड 6 to 7 मंथ्स हो चुके हैं और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ये एक ऐसी फीलिंग देता है आपको कि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में शायद सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इस चीज़ में और लोगों को जोड़ना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो आपके ग्रुप में सिर्फ इन गरीब बच्चों को ही क्यों चुना? देखिए, जो अमीर बच्चे हैं मुझे लगता है कि उनकी मदद करने के लिए उनके पेरेंट्स हैं उनके, बट हमें गरीब बच्चों को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं होते कि उनकी उस लेवल तक हेल्प कर पाएँ। और हमें इन्हें बताना है कि एजुकेशन आगे बढ़ना कितना मैटर करता है कि वो आगे चलकर अपनी जून को डेवलप कर पाए, पूरी आने वाली जो भी उनकी पीढ़ियाँ हैं। तो हमने इसलिए गरीब बच्चों को चूज़ किया। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आगे मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य अभी तो यही है कि हमें हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचना है, उसे ये बताना है कि आप एजुकेशन के थ्रू, कॉन्फिडेंस के थ्रू लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी डेवलप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों को आपके साथ और जुड़ना चाहिए और लोगों को? बिल्कुल, क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। अच्छे काम के लिए आपको क्यों ही नहीं जुड़ना चाहिए, सबको ज़रूर जुड़ना चाहिए इस काम में। तेरा चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, किसी की मदद करना बहुत बड़ी चीज़ है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राइव्स पे आए, इस प्लेस पर आए। हमारे ग्रुप से जुड़कर आप डेली अपडेट ले सकते हैं, बाय चैरिटी उनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें और आइडियाज़ दे सकते हैं कि हम इन बच्चों तक कौन से ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं, बस्तियाँ हैं, जहाँ तक हम पहुँचे और उनकी मदद कर सकें। ओके मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और हमारा एम यही है कि ये आपका चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उन्हें भी और लोगों की मदद करने का मौका मिले। कितना टाइम हो गया आपको? तो आपका कैसा अनुभव रहा है? मैं तो क्या है कि देख के एनकरेज हुआ था। एक मिथ है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि आप जो बांटते हो या कुछ भी चैरिटी करते हो वो छुपा के करो। हमारा यहाँ पे दूसरा सिस्टम, हम लोगों को दिखाते हैं इंस्टा के थ्रू। उसका रीज़न ये है ताकि सब लोग दिखते हैं, उनको अच्छा लगता है, फिर मैं भी ऐसे देख के जुड़ा हूँ। तो हम लोग इसीलिए इस चीज़ को इंस्टा पे डाल के या जैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग इसको, ताकि और लोग जो चैरिटी करना चाहते हैं आपके साथ। बिल्कुल। नियर बाय 1 ईयर हो गए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत सारे चैरिटी क्लब में पहले भी जुड़ा हूँ, और एक बात मैंने यहाँ देखी, यहाँ पे यूनिक चीज़ें होती हैं। आप मोस्टली जाओगे वो हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हेल्प कराते हैं, पर क्या है यहाँ पे यूनिक चीज़ होती है। एक हम जाते हैं यहाँ पे बच्चों से मिलते हैं, उन्हें गेम्स खिलाते हैं, उनको जो एन्जॉयमेंट देते हैं। अब जैसे अपने बच्चे हो गए, घर के बच्चे हो गए, अपने मॉल्स वगैरह जा पाते हैं,
इन बच्चों को तो वहाँ पे कई बार एंट्री भी नहीं मिलती। हमारे क्लब वाले उनको लेकर गए वहाँ पे, उन्हें दिखाया कि हम कैसे वहाँ पे रहते हैं, अपने जैसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो भी कॉन्फिडेंट हो, ताकि अपने से जब बात करें तो उनको ये ना हो कि हम अंडरमाइन हैं। तो हमारा जो क्लब है वो इसी चीज़ को एनहेंस करवाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, यूनिक चीज़ें हो रही हैं। मैं तो फर्स्ट यहाँ पे जुड़ा भी सोशल मीडिया के थ्रू था और मैं इनकरेज भी करता हूँ इसी चीज़ में। सर आपको लगता है इस प्रयास से सोसाइटी इन बच्चों को एक्सेप्ट करेगी? सोसाइटी एक्सेप्ट सबको करती है, बस इंसान में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी तक इनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, अब इनमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि हम इनसे मिल रहे हैं, इनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इनको ये नहीं लगेगा कि हम कहीं और के हैं, इन्हें सब अपने लगेंगे और जब सब अपने लगते हैं तो उनके साथ अपने आप एक्सेप्टेंस आ जाती है। सर आपको क्यों लगता है कि ये गरीब बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है? बच्चे अपने पैसे देते हैं, गरीब बच्चे हैं, बट अपनों से ज़्यादा ये हम इनके चेहरे की जो खुशी है वो अपने चेहरों पर नहीं रहती है। हम आज इतने टेंशन से जी रहे हैं, बच्चों को टेंशन नहीं है, फिर भी इतनी हंसी ले रहे हैं। हमारा मकसद ही इनको चेहरे पर खुशी लाना है, जो हम हर मंथ उनके लिए ड्राइव भी करते हैं, घूमने उनको स्टडी मटेरियल फूड देते हैं, वैसे उनके साथ गेम्स खेलते हैं। ओके थैंक यू। सर आपको क्यों लगता है कि इनके माँ बाप इनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर पाते? सर डिपेंड करता है, हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा करें, लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग कईयों की नहीं होती, कहीं कुछ मजबूरी हो जाती है, कोई फैमिली इश्यूज हो जाते हैं। तो पेरेंट्स तो हर चाहता है हमारा बच्चा हाई लेवल पर जाए। कुछ पेरेंट्स होते हैं इनकम नहीं होने कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पाते, स्टार्टिंग से बच्चे लेबर वर्क शुरू करना चाहिए। तो डिपेंड करता है, पेरेंट्स की तो ये खुशी रहती है हमेशा हमारे बच्चा आगे, तो वही सोसाइटी जुड़ के कहीं अपनी नोटबुक्स बन गई, कोई खाने की चीज़ होगी, कोई कुछ होगी, इसलिए उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। सर कई बार ऐसा होता है कि ये जो माँ बाप है इनके, ये बच्चों को भीख मंगवाने के लिए खुद भेजते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? पता है क्या सर, ये भी डिपेंड करता है इनके माइंड पे, क्योंकि ये अनएजुकेटेड होते हैं, इनको ये नहीं पता। अगर आज ही बच्चों को लेबर वर्क लगा दिया, भीख मांगने लगा दिया, तो बच्चा आगे आगे क्या सीखेगा? अगर यही एजुकेटेड हों, ये सोसाइटी से जुड़े हों, इनको पढ़ा दें कि बच्चों की क्या अहमियत है स्टडी के लिए, तो धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करें। अगर बच्चों को नोटबुक्स दें तो बच्चे खुद पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये भीख मांगने वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। मैम जैसा सर ने अभी बताया कि ये बच्चे जैसे माँ बाप इनके अनएजुकेटेड हैं, इस वजह से भीख मांगते हैं, तो आपका ग्रुप एजुकेशन के लिए इनके लिए क्या करेगा? सर हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि हर एक बच्चे को एजुकेशन देना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज अभी हम लोग इस बारे में चल रहा है हमारा, लेकिन जितना हम लोग एज ए टीचर उनको सिखा पाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम गेम्स करवाएं उनको, है ना, स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, और उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाएं ताकि वो इस चीज़ को देखें कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। एक्चुअली में उनको यही नहीं पता कि एजुकेशन होती क्या है, और पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो तो अपने बच्चों को वैसे भी नहीं बता पाते। तो हम जब इनके साथ जुड़ते हैं तब हम इनको थोड़ा सा एक बताते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको ये सीखना है, आपको ये करना है, तो उससे क्या होता है कि ये लोग इंकरेज होते हैं। तो हमें नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिलते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि हमने ये सीखा, हमने इसकी प्रैक्टिस की। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ये एकदम से हम लोग नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, हमारा जैसे संस्था बड़ी हो जाएगी तो हम अलग अलग जगह जाके हम लोग प्रॉपर उनको टाइम देंगे, प्रॉपर हमें उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए होगा। ये नहीं है कि सिर्फ बातों से सब कुछ होगा, उसके लिए हमें चैरिटी भी चाहिए होगी, ये भी मस्ट है। तो अगर मैं वही बार बार कह रही हूँ कि अगर आप आ नहीं सकते तो आप चैरिटी ज़रूर कीजिए, क्योंकि नेक काम के लिए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होती। हम लाखों करोड़ों रुपये ऐसे ही कहीं ना कहीं खर्चा कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे 100 रुपीज़ भी नहीं निकलते लोगों से। इसीलिए हमने कम से कम 100 रुपीज़ रखा है ताकि सबके लिए अफोर्डेबल भी हो और वो इजीली चैरिटी भी कर लें। मैम आपको क्यों लगता है कि लोग मैप ऑफ हैप्पीनेस से ही जुड़े और इसी में चैरिटी के लिए आगे बढ़े? क्योंकि सर मैंने देखा है कि लोगों में ना यूनिटी बहुत है यहाँ पे। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इस ड्राइव को लीड कर रहा है तो ठीक है वो अकेला करे, ऐसा नहीं होता है, हम सब मिलकर करते हैं उसके साथ। मैम आपको लग रहा है कि मैप ऑफ हैप्पीनेस ग्रोथ कर रहा है? ग्रो करेगा, अच्छा काम ऐसे कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि भगवान की बात करते हैं तो वो क्यों नहीं ग्रो करेगा। बाकी इन मेंबर्स की मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बट इन मेंबर्स की यूनिटी और इन बच्चों के फेस पे जो खुशी देखते हैं ना, तो भगवान सबसे पहले वही नोट करेंगे और वो काम कभी होता ही नहीं कि पूछे। अच्छा मैम आज आप पहले दिन आए, हाँ जी, तो आपका आज का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा और मैं इसके लिए थैंक्स बोल रही हूँ भावना को, उन्होंने मेरे को आगे लेके बहुत अच्छा रहा। आप लगातार आगे भी इसके साथ काम करना चाहोगे? कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि संडे का अगर टाइम रखे तो हम लोग अपना टाइम निकाल सकते हैं इन अच्छे कामों के लिए। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि
आपको क्या लगता है कि आज की इस मीटिंग से इन लोगों पे कुछ असर पड़ेगा? सर पड़ता है असर, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम लोग जाके आए हैं तो हमें वहाँ से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिव्यू मिला है। बच्चों को इंकरेजमेंट मिलती है कि अगर हमारे लिए ये लोग ऐसा करें तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे एटलीस्ट अगर हम उनको 10 चीज़ें हम उनको बता रहे हैं उसमें से 2 या 3 चीज़ें तो वो सीख के घर जाते हैं। तो हमारा मोटिव वही है कि वो कुछ अच्छा सीखें, सोसाइटी में आगे बढ़े। बट हमने देखा है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर हम एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं और उसको हम वायरल कर रहे हैं तो बहुत लोग उसको देख के यही चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, जो हम सबको करना चाहिए। अगर हम दिन में एक भी अच्छी चीज़ करें तो उसे हम वायरल जरूर करें ताकि ये चीज़ सब तक पहुँचे और वो उससे मोटिवेट होकर वो भी कुछ अच्छा करें। आपको कैसे लगता है कि लोग इसमें और जुड़ेंगे आपके साथ? और क्योंकि हम भी ऐसे ही जुड़े हैं सर, हमने भी ऐसे किसी का देखा वायरल होते हुए वीडियोस देखी और हमें लगा कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए हमने भी ऐसा करना, हम लोग ज्वाइनेशन भी, इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया क्योंकि मैंने इनके वीडियोस देखे थे तो मैंने भी इनको ज्वाइन कर दिया इनके ग्रुप को। और अब मैं भी अपने वीडियोस डालती हूँ तो मुझे भी लोग आके पूछते हैं और वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आजकल लाइफ शेड्यूल बहुत बिजी है तो फिर आप कैसे टाइम निकाल पाते हो? सर हम लोगों का क्या है कि हम लोग मोस्टली ये संडे को ही रखते हैं ताकि आप लोग सब इसमें ज्वाइन हो पाओ और संडे के लिए सब अपना टाइम निकालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही तो बात है कि हम वर्किंग डेज में नहीं आ पाते, लेकिन जब संडे को आना होता है तो सब रेडी हो जाते हैं कि अगर कोई बाहर भी है तो वो भी आता है। तो ये चीज़ हम इसीलिए संडे को ही हम लोग स्पेशली ट्राई करते हैं संडे को जाते, तो टाइम निकालना पड़ता है सर कुछ अच्छा करने के लिए। अब हम जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं गेट टुगेदर करनी है या हम लोग शादी में जाते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम एक चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं तो उसको पूरा 100% देना चाहिए। तेरा चैनल माध्यम से आप लोगों से कुछ आग्रह करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें और हमारी संस्था के साथ जुड़ें और हम लोग आगे बढ़ें और बच्चों को और नई चीज़ें सिखाएं, हम उनको सोसाइटी में जीना सिखाएं ताकि वो एक अच्छे इंसान बन पाएँ। सबसे पहला यही होता है कि वो एक अच्छे सोसाइटी में इंसान बन के आगे आए ताकि वो चोर या कुछ ऐसी चीज़ें करें ना, चोरी करें और नशे करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके हमारे साथ जुड़िए और इस संस्था को आगे बढ़ाइए। मेन मिशन आपका यही है कि लोगों को थोड़ा सामाजिक सुधार हो जी और नशे जैसी बुराइयां हैं जो उनसे बच्चों को बचाया जाए। जी जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है क्योंकि इनको नहीं पता कि क्योंकि ये जो माहौल देखते हैं अपने घर पे वही ये आगे सीखते हैं। तो हम लोग आते हैं तो हमें ये देखते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, टीचिंग लाइन में कोई सभी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, सब अपना अपना टाइम निकाल के आते हैं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को देखने को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सबको यही बोलूँगी कि जितना आगे आप आ सको, आप लोग नहीं अवेलेबल हो सकते तो आप एटलीस्ट चैरिटी के थ्रू आप अपना योगदान दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आपको कितना टाइम हो गया एनजीओ से जुड़े? सर मुझे 2 साल हो गए। और 2 साल में आपको लगा कि बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं? जी हो रहे हैं सर, हम लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग स्कूल जाते हैं, हमें लगता है हम सिर्फ उतने, अगर मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं मैं उनको ही गाइड कर पा रही हूँ, लेकिन जब हम संस्था में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने स्कूल से बाहर निकल के हम सोसाइटी में आके और भी बच्चों को इंकरेज कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मेरे को देख के मेरे टीचर्स मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, मेरे बहुत सारा फ्रेंड सर्कल ज्वाइन हुआ है। तो वो नहीं आ पाते वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे साथ ज्वाइन है तो वो मेरे से पूछते हैं तो उनको वो आगे और 10 लोगों को बताते हैं। तो एक अच्छे काम के लिए आगे आना चाहिए सबको। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।